नमस्कार, ब्रिस्का ट्रेडर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक शटर डाउन, एक ने मांगी माफ़ी। 24 घंटे में अमेरिका के दो बाहुबलियों ने भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं। अमेरिका की दो बड़ी कंपनियों ने भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं। एक है मार्क जुकरबर्ग की मेटा और दूसरी है हिंडनबर्ग रिसर्च। मेटा जहां भारत को लेकर दुनिया में गलत खबरें फैला रही थी, तो हिंडनबर्ग उद्योगपति गौतम अडानी और उनके समूह के खिलाफ रिपोर्ट जारी कर रही थी। अमेरिका की दो बड़ी कंपनियां 24 घंटे में भारत के सामने घुटने टेक दी हैं। ये दोनों कंपनियां अपने अपने क्षेत्र की दिग्गज है। एक है मार्क जुकरबर्ग की मेटा और दूसरी है हिंडनबर्ग रिसर्च। मेटा खास तौर से जुकरबर्ग जहां भारत को लेकर दुनिया में गलत खबरें फैला रहे थे, तो हिंडनबर्ग उद्योगपति गौतम अडानी और उनके समूह के खिलाफ रिपोर्ट जारी कर रही थी। मेटा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो माफ़ी भी मांग चुकी है, तो वहीं हिंडनबर्ग का शटर डाउन हो गया है। उसने शुक्रवार को इसका ऐलान किया। बात पहले हिंडनबर्ग की करते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च पिछले कुछ वर्षों से अडानी समूह के खिलाफ अभियान चला रही थी। इसकी 2023 में छापी रिपोर्ट में अडानी समूह पर शेयरों के भाव में हेराफेरी तथा वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप लगाया था। उस समय इससे भारतीय अरबपतियों को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था। अडानी और उनकी कंपनियों ने हालांकि सभी आरोपों से इनकार किया था। हिंडनबर्ग अमेरिका की निवेश और रिसर्च कंपनी है। उसे बंद करने का फैसला ऐसे समय लिया गया है जब अमेरिका में सत्ता का ट्रांसफ़र होने वाला है। नाथन एंडरसन ने 2017 में इसकी शुरुआत की थी। एंडरसन ने कहा, इसे बंद क्यों होना चाहिए? कोई खास वजह नहीं है, कोई खतरा नहीं है, कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है और कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है। किसी ने एक बार मुझसे कहा था कि एक निश्चित बिंदु पर एक सफल करियर एक स्वार्थी कार्य बन जाता है। शुरू में मुझे लगा कि मुझे खुद को कुछ चीज़ें साबित करने की ज़रूरत है। अब मुझे खुद के लिए कुछ सुकून चाहिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए एक इंटरव्यू में एंडरसन ने कहा कि वह अपने शौक पूरे करने, यात्रा करने और अपनी मंगेतर तथा उनके बच्चों के साथ समय बिताने के लिए उत्साहित है। उन्होंने भविष्य के लिए पर्याप्त पैसा जोड़ लिया है। वह अपने पैसों को कम तनाव वाले निवेशों में लगाने की योजना बना रहे हैं। फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने मार्क जुकरबर्ग की उस टिप्पणी के लिए माफ़ी मांगी जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत की मौजूदा सरकार 2024 के चुनाव में हार गई थी। जुकरबर्ग ने एक पॉडकास्ट में कहा था, 2024 के चुनाव में भारत सहित अधिकांश मौजूदा सरकारों को कोविड महामारी के बाद हार का सामना करना पड़ा। उनके इस बयान पर भारत सरकार ने आपत्ति जताई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के बारे में भ्रामक बयान देने के लिए जुकरबर्ग की आलोचना की थी। वैष्णव ने 13 जनवरी को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जुकरबर्ग का यह दावा है कि 2024 के चुनावों में भारत सहित अधिकांश मौजूदा सरकारों को कोविड महामारी के बाद हार का सामना करना पड़ा, तथ्यात्मक रूप से गलत है। इसके बाद मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष शिवनाथ ठुकराल ने एक्स पर लिखा, मंत्री अश्विनी वैष्णव, मार्क जुकरबर्ग का यह बयान 2024 के चुनावों में कई सत्तारूढ़ पार्टियों फिर से निर्वाचित नहीं हुई, कई देशों के लिए सही है लेकिन भारत के लिए नहीं। उन्होंने कहा, हम अनजाने में हुई इस भूल के लिए माफ़ी मांगते हैं। भारत मेटा के लिए महत्वपूर्ण देश बना हुआ है और हम इसे अभिनव भविष्य के केंद्र में होने की आशा करते हैं। हिंडनबर्ग पूरे खेल का छोटा खिलाड़ी, मास्टरमाइंड से नकाब हटाना जरूरी। जी हाँ, सीनियर वकील महेश जेठमलानी कहते हैं कि हिंडनबर्ग के बंद होने का मतलब ये कतई नहीं है कि इसके पुराने अपराध मिट जाते हैं। हिंडनबर्ग ने एहतियातन अपनी दुकान बंद की है। कंपनी ने आगे एक्शन से बचने के लिए यह फैसला लिया है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि निक एंडरसन एकमात्र आरोपी है। एंडरसन के पीछे और भी चेहरे हैं। अमेरिका की शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की दुकान बंद होने वाली है। इस कंपनी ने कई बिजनेस घरानों को साजिश के तहत निशाना बनाया था।
इसकी रिपोर्ट से भारत के शेयर मार्केट में काफ़ी अफरा तफरी मची थी। इस बीच एनडीटीवी के शो में सीनियर वकील और पूर्व राज्यसभा सदस्य महेश जेठमलानी ने पहले अमेरिकी कारोबारी और हिंडनबर्ग की पोल खोली। उन्होंने इस पूरे मामले में चाइनीज कनेक्शन भी उजागर किया है। जेठमलानी ने आरोप लगाया कि शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के पीछे चीन का लिंक है। जेठमलानी ने कहा कि हम हिंडनबर्ग को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। इस पूरे खेल में एक छोटा खिलाड़ी था, बड़े खिलाड़ी और मास्टरमाइंड अभी सामने नहीं आए। महेश जेठमलानी कहते हैं, हिंडनबर्ग इस पूरी साजिश में एक छोटा प्लेयर था। इसका मास्टरमाइंड जैसे कि अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस और बाकी लोग यही वास्तव में गुनहगार हैं। वो क्या करेंगे भविष्य में और कौन कौन सी एंटी इंडिया स्टेप्स लेंगे, ये अभी सामने नहीं आया है। मुझे ऐसा लगता है कि हिंडनबर्ग के बंद होने के पीछे कहीं ना कहीं ट्रंप सरकार की शुरुआत एक वजह है। उन्होंने कहा, अमेरिका में 20 तारीख से डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल की शुरुआत होने जा रही है। ट्रंप जरूर हिंडनबर्ग जैसी कंपनियों पर कोई एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि ये हिंडनबर्ग कंपनी रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी थी। शायद वो समय आ गया जब हमें थोड़ा ठहर कर देखने और सोचने की ज़रूरत है। जेठमलानी कहते हैं, एक बात और भी देखने की है, भविष्य में हम ऐसे शॉर्ट सेलिंग से अपनी कंपनियों को बचाने के लिए क्या कदम उठाते हैं, ये भी देखना होगा। मुझे कोई शक नहीं है कि भारत सरकार इस मामले में कोई न कोई कदम उठाएगी। हिंडनबर्ग पर ताला लगने से भारत में सियासत कैसे बदलेगी? इसके जवाब में महेश जेठमलानी कहते हैं कि जब हिंडनबर्ग की कहानी नकली तो हम सोच रहे थे कि यही शॉर्ट सेलर है, लेकिन यह सिर्फ एक फ्रंट था। असल में इनके पीछे कई लोगों को छिपाया गया था। हमें मालूम पड़ा कि इस साजिश के पीछे ब्रोकर था, कोटक था, फिर चाइनीज कनेक्शन और जासूसी का एंगल आया। मुझे कोई शक नहीं है कि इस मामले में जॉर्ज सोरोस ने पूरा का पूरा इनपुट दिया था। यही नहीं, संसद में कई सांसदों ने जब अडानी ग्रुप पर सवाल उठाए थे, उनकी बातों के कुछ कंटेंट हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कंटेंट से मिलते हैं। अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है, लेकिन हिंडनबर्ग के बंद होने से उम्मीद है कि इससे लेकर भारत में हो रही सियासत पर भी ताला लग जाएगा। हिंडनबर्ग के बंद होने का मतलब ये कतई नहीं है कि इसके पुराने अपराध मिट जाते हैं। हिंडनबर्ग ने एहतियातन अपनी दुकान बंद की है। कंपनी ने आगे के एक्शन से बचने के लिए ये फैसला लिया है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि निक एंडरसन एकमात्र आरोपी है। एंडरसन के पीछे और भी चेहरे हैं। कार्रवाई से एंडरसन नहीं बच पाएंगे। उम्मीद है कि इस मामले में बाकी चेहरे भी सामने आएंगे।